हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। तो बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। मेरा नाम रोहन है। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें और कैंप टेंट, चक्कू, लाइटर और पानी साथ ले लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। फिर हमने वहां आग भी जला दी। खाना खाकर जैसे ही हम सोने लगे तो रेत के पास ही किसी के मौजूद होने की हमें आहट आई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा हुआ है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वो शायद सिगार पी रहा था क्योंकि धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसे वीरान जगह पर ये आदमी क्या कर रहा है। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी, लेकिन वो पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंक दी। हमें लगा कि शायद ये कोई पागल सरफिरा इंसान है। हम दोनों ने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर बाद वो इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अभी भी उसकी पीठ हमें दिख रही थी। छोटे बच्चों की तरह घिसट घिसट कर वो हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने उसे फौरन ललकार के कहा, यहाँ से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी हैं, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वो आदमी धीमी आवाज में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसके दोनों ओर से मुंह की तरफ गए तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थीं, वहां काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं थी। उसके आंखों के जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था। इतना सब देखने के बाद मैं और मुन्ना तो डर के मारे पागल से हो गए। हम वहां से भागकर जाते भी तो कहाँ जाते, घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और दुबक कर बैठ गए। तभी वो चोटी वाला प्रेत टेंट के अंदर आकर खड़ा हो गया और हमारी ओर देखने लगा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वो बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा।
शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर तक वो हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि वो दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद हमने डिस्कवरी चैनल देखना छोड़ दिया। हमें पता नहीं कि वो प्रेत क्यों हमारी चादर मांग रहा था, उसकी आंखें क्यों नहीं थीं और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते हैं, लेकिन मुझको और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत की चपेट में आए थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।